हाय गुड मॉर्निंग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक नया दिन, एक नई सुबह। 2 दिन के बाद यानी 24th को हमें बाहर जाना है। और 2 दिन में जो भी फ्रिज में सब्जी वगैरह है, ये देखिए फ्रूट्स वगैरह तो चलो खाए जाते हैं कि आदमी खा लेगा। 2 दिन में तो ख़त्म हो जाएंगे संतरा वगैरह और नारियल पानी वगैरह, ये सारे तो ख़त्म हो जाएंगे। पर फ्रिज में भी जो सब्ज़ी वगैरह रखी हुई है उसे भी ख़त्म करना है और देखना है कि क्या बनाना है। बाकी तो ये सब जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह है या लस्सी है और ये सब तो प्रिज़र्व करके रख जाएंगे। बहुत ज़्यादा दिन तो आपको पता ही है कि सिर्फ 4 दिन के लिए जाना है। तो सुबह सुबह उठ करके थोड़ी देर के लिए आज ऑफिस भी जाना है मुझे। तो उसी बीच में मैं देख रही हूँ कि क्या क्या काम मैं निपटा के जा सकती हूँ। अभी सुबह के 6 बजे हैं। तो मेरे क्रियाकलाप शुरू हुए तो मैंने कहा आप सबसे भी मुखातिब हो लेती हूँ, बातचीत शुरू करती हूँ। चाय वाय बनाना, मछलियों को दाना देना, मोटर चलाना। अरे हाँ, देखिए आपसे कहते कहते मैं आई थी मोटर चलाने के लिए और मोटर अब चला दिया है। और चेक कर लेते हैं कि पानी क्या है। तो जब भी कभी बाहर जाना हो ना, तो खाने वाने की चीज़ जो है वो बनी हुई तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ के जाना चाहिए। अगर 2-4 दिन के लिए भी आप जा रहे हैं, तो ज़्यादा दिन के लिए जाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत होती है। पर अगर 2-4 दिन के लिए भी अगर आप जा रहे हैं तो हरी सब्ज़ी वगैरह उतना ज़्यादा परचेज़ मत कीजिए कि वो ला करके स्टोर करना पड़े, क्योंकि ताज़ी सब्जियां खाने में और बनाने में भी ज़्यादा आनंद आता है और वो सेहत के लिए भी अच्छा होता है। अब चलिए, इस किचन का तो काम मैंने कर लिया, अब थोड़ा इस तरफ का भी काम कर ले। अब सूर्योदय तो हुआ नहीं है क्योंकि अभी 5:56 ही हुए हैं। और बाहर का भी थोड़ा सा नज़ारा आपको मैं दिखा देती हूँ। देखिए अभी हल्का उजाला सा होना शुरू हुआ है, लेकिन इसमें काम करने में मज़ा बहुत आता है। बड़े वाले एक्वेरियम से निकाल के ये जो हमारे फिश हैं, हमारी मछलियाँ हैं, उन्हें छोटे वाले एक्वेरियम में डाला हुआ है। और इसमें प्लांट्स बिल्कुल नहीं है। ये नेचुरल में जो हमारे प्लांट्स उगते हैं पानी में, उसमें ज़्यादा खुश रहती हैं। पर क्या करें, मजबूरी में अभी तो हालत इतने, अभी तक जो मेरा काम तो पेंडिंग में पड़ा है, तो अभी पूरा होने का नाम नहीं ले रहा है। अब जब से वापस आऊँगी मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ से, तो आकर के फटाफट सारा काम करवाना है। बस इसकी वजह से ये सारा काम जो है लटक गया। फिर भी मछलियाँ हैप्पी ही हैं। और ये देखिए बड़ा वाला एक्वेरियम किस तरीके से इतनी बुरी स्थिति में यहाँ पे रखा हुआ है। सब कुछ क्लीन कराने में, सफाई कराने में बहुत सारा टाइम लग जाएगा हमारा।
फाइनली ये कर्टन लग गया। और ये कर्टन जो है कल सावित्री आई थी तो उसने सारा कर्टन लगा दिया। उसने कहा कि आंटी आप छोड़ दो, आपको सर्वाइकल का अटैक हो जाएगा। तो उसने जितना उससे बन पड़ा उसने लगा दिया है। अब मैं चेक कर लूँगी, ठीक ही है सब। एक दो कर्टन के जो रोल होते हैं वो ख़त्म हो गए हैं, और कपड़े वगैरह मैं धो के गई थी वो सारा कुछ उसने डाल दिया आकर के। अब ये सूख जाएगा तो मैं इसे उठा लूँगी। साथ ही ये हनुमान मंदिर का बैक साइड है, यहाँ मैं चूड़ियाँ लेने के लिए आई हूँ। तो चलिए चूड़ियाँ देखते हैं और फिर आपके साथ इसे शेयर भी करते हैं। ये हनुमान मंदिर है दिल्ली का, सीपी के पास में, जहाँ पे ये चूड़ियों का हब है। यहाँ पे बहुत सारी चूड़ियाँ जिस तरीके की आप चाहें, महंगी सस्ती हर तरह की मिल जाती है। इस मार्केट में साथियों सिर्फ चूड़ियाँ ही नहीं मिलती हैं, यहाँ पूजा की पूरी सामग्री मिलती है। हर तरह के ड्रेसेस मिल जाते हैं, माला फूल सब कुछ यहाँ पे मिलता है। यहाँ आकर के ऐसा लगता है कि किसी ऐसे मंदिर में प्रवेश कर गए हैं। और ये है भी मंदिर का बैक साइड। अब ये देखिए ये चूड़ियाँ यहाँ कितनी रंगीन सी लग रही है। लेकिन ये रहने दीजिए, है तो अच्छी। ये क्या आता है गोल्ड में, कांच में? आप यहीं पे हमेशा रजौरी गार्डन में ही रहते हैं मार्केट में? इतने ये हरा हरा कैसे रहता है? सारा दिन रहता है? पानी डालते रहते हो? कितने दिन रह जाता है इतना हरा हरा? 4-5 दिन तक रहेगा। है 4-5 दिन। 4-5 दिन? वाह, बहुत ही खूबसूरत लगता है। पीने को पिए ना पिए, बट आपकी सजावट देख करके मैं भाग के आ गई। मैंने कहा इसको शूट करती हूँ। थैंक यू। जैसे वीडियो भेजना रामपुर। और आप भैया? एक ही जगह। आप नारियल बेचते हैं? दोनों एक ही गांव के? मुझे लगा कि शायद भोजपुरी पूरी बिहार के होंगे, तो भोजपुरी बतियावल गई। हम भोजपुरी बोली बिहार के हैं। अरे वो लोग देख ले, कल वीडियो आई। ठीक बा, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ओके। दरअसल इसी शॉप से हमने कपड़े परचेज़ किए थे। तो जो स्टिचिंग के लिए कपड़े दिए हुए थे उसके लिए हम थर्ड टाइम गए थे, और हमने कहा कि आज हम ले करके जाएंगे। तो वेट कर रहे थे, फिर बातें कर रहे थे कमल सबसे कि कौन कहाँ रहता है, सेल आजकल कैसा चल रहा है, मार्केट अप है या डाउन है, बस इसी में डिस्कशन हो रहा था। हम पंजाबी बाग डेकेथलॉन गए थे, वहाँ से कुछ कपड़े लेने थे, शॉर्ट्स वगैरह कमल को। तो यहाँ जाके ये बॉल वगैरह देख के हमें अपना बचपन याद आ रहा था, और हम इन बॉल को छू छू के अपने बचपने को याद करते हुए खुश हो रहे थे। कमल भी बॉल ढूंढ रहे थे कि क्योंकि वो क्रिकेट खेलते थे ना। बाज़ार का जो काम था वो करके आ गए थे। ब्लाउज़ जो स्टिचिंग के लिए दिया हुआ था साड़ी का, तो उसे जब ट्राई किया तो उतना सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ मुझे। खैर उस साड़ी के लिए मुझे पेटीकोट ढूंढना था। ब्लैक कलर की साड़ी है मेरी। अब ब्लैक कलर का पेटीकोट ढूंढना शुरू किया तो सारे अपनी अलमारी कवर्ड जो है खोज डाला, और बिल्कुल नया पेटीकोट था, मुझे मिला ही नहीं। पर उससे एक फ़ायदा ये हुआ कि बहुत सारे पुराने जो मेरे पेटीकोट थे, जब बिल्कुल यंग थी मैं, शादी के टाइम से लेकर के अब तक के, बीच में कुछ पेटीकोट्स मैंने निकाले थे जब भी बहुत स्लिम थी उस टाइम वाले, तो वो आते ही नहीं थे। लेकिन पिछले 20-25 सालों से कुछ पेटीकोट्स जो हैं, जो साड़ियाँ अब कम कर दी है। 10 साल से तो मुझे लगता है कि इक्के दुक्के कभी किसी ओकेजन में ही मैं साड़ी पहनती हूँ। बिल्कुल पहनना ही मेरा छूट गया। उसके पहले मैं डेली जब तक पटना में थी तो रोज़ साड़ी ही पहनती थी। यहाँ दिल्ली में भी जब ट्रांसफ़र होके आई तो मैं साड़ी ही पहनती थी मैक्सिमम। मतलब मेरे ऑफिस में साड़ी और बड़ी बिंदी से ही मेरी पहचान थी कि वो जो एक पटना बिहार से आई है ट्रांसफ़र होके आरजे, जो साड़ी और बड़ी बड़ी बिंदी लगाती है, तो लोग ऐसा ही कहते थे। खैर ये सब कुछ करते हुए सारी ये मेरी कॉटन की साड़ियाँ थीं, तो कुछ पेटीकोट्स मैंने ये निकाल दिए जो कि अब मेरे यूज़ का नहीं है, तो मैं इसे किसी को दे दूँगी जिसको इस्तेमाल में वो ला सकता है। वॉशिंग के लिए मैं भेज सकूं, लेकिन मौसम का तो कोई मिजाज समझ में नहीं आ रहा है। मतलब पल में तोला पल में माशा, क्या ये बोलते हैं ना। तो
मतलब एकदम से गर्मी होती है और अचानक दूसरे दिन बारिश होकर के ठंड हो जा रहा है। तो खैर कोई बात नहीं है, अगर आपके पास 2 सेट है ब्लैंकेट का, और वैसे हमारे पास तो 2 ही लोग हैं, तो 2 ब्लैंकेट क्या 6-7 ब्लैंकेट मैं ऑलवेज रखती हूँ, कभी कोई गेस्ट आ जाए तो रखना भी चाहिए हम लोगों को कि कम से कम 3-4 जितने बेडरूम हैं उतने तो ब्लैंकेट्स और रज़ाइयाँ वगैरह रखनी चाहिए, क्योंकि सर्दी में कोई गेस्ट आ जाते हैं। तो मैंने भी ऐसा रखा हुआ है। तो अभी एक सेट जो यूज़ कर रहे थे वो सारा मैं दे दूँगी। अब आज तो है बुधवार, तो बुधवार को यहाँ पे शॉप्स जो हैं बंद रहते हैं, तो इसे मैं निकाल के रख दिया है और कल मैं ज़रूर इसे बुला करके ड्राई क्लीनिंग में भेज दूँगी सारे ब्लैंकेट्स जो यूज़ हो रहे थे, क्योंकि मौसम के चेंज की वजह से थोड़ी सी सिलन सिलन वाली जो आती है ना महक, कपड़ों से रज़ाइयों से ख़ास करके वैसी वाली महक आने लग गई है अभी। तो जो फ्रेश हम निकालेंगे, जो ड्राई क्लीनिंग करके रखा हुआ है, अब उसे ही यूज़ करेंगे और वही वाले निकालेंगे जो कंफर्टर, जो कि हम गर्मी में भी एसी में यूज़ करते हैं, तो अब उसी का इस्तेमाल करना है। तो ये सारे ब्लैंकेट लबालब ये है कि जो ब्लैंकेट यूज़ कर रहे थे उसे ड्राई क्लीनर्स को देना है। इस तरह से साथियों छोटे मोटे काम, बाजार के काम, ऑफिस का काम, सब कुछ करते करते कब दिन निकल गया पता ही नहीं चलता है। अब देखिए कि रात हो गई है, वीडियो एडिट करना है और कुछ अभी काम मैं लेकर के बैठी हुई हूँ, जिसमें कि ब्लाउज़ वगैरह का ऑल्टर करना है, बैठ के हाथ से भी ऑल्टर करूँगी और थोड़ी सी चीज़ जो पैकिंग की अभी रह गई है उसे भी डाल दूँगी, क्योंकि कल का सारा दिन मेरा बिल्कुल व्यस्त रहने वाला है। कल है थर्सडे और कुछ ब्यूटिशियन को, जैसे सोनू है, उन्हें भी बुलाया हुआ है। थोड़ा सा फेशियल वगैरह मैं कराऊंगी, आईब्रोज वगैरह कराऊंगी, तो इसके लिए तो कल का काम बिल्कुल सेपरेट है। कल का काम कल के लिए है। आज का काम जितना भी होगा वो सारा ख़त्म करके ही मैं रात में सोऊंगी, चाहे कितनी भी देर हो जाए। तो इन सारी चीज़ों को संभालते देखते हुए, हाँ, संभालने की बात पे याद आया कि मौसम बहुत अलग अलग तरीके से करवट ले रहा है, तो प्लीज़ आप सब अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए और ठंड से बचा के रखिए, क्योंकि मैं जिधर ही जा रही हूँ, ऑफिस भी गई थी तो वहाँ भी इक्के दुक्के लोगों को छोड़ के हर कोई एक सूखी खांसी जैसा खौं खौं कर रहा है। घर में सावित्री आ रही है, उसको भी खांसी हो रही है। तो धीरे धीरे ये एक प्रिकॉशन ले करके ज़रूर आप सब भी चलिए। कहीं भी बाहर जाइए तो अगर मास्क है आपके पास, नहीं भी है तो ख़रीद लीजिए, मास्क ज़रूर लगाइए, हैंड सैनिटाइज़र का प्रयोग करते रहिए। हम तो कंटिन्यूसली कर रहे हैं, आपने देखा होगा जब भी कि जैसे ही हम एंटर करते हैं गेट पे, आज तक मेरा पिछले 3 सालों से वहीं पे वो बॉक्स बना के रखा हुआ है, जिस बॉक्स में सैनिटाइज़र और ये सारी चीज़ें जो है, हैंड सैनिटाइज़र वगैरह सब रखा हुआ है। और मास्क हम बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जहाँ वहाँ लगा के जाते हैं, पर अब समय आ गया है कि आप कहीं अगर बाहर जा रहे हैं, भीड़ वाली जगह पे जा रहे हैं, तो ज़रूर मास्क लगाइए, क्योंकि जो वायरल भी जो चल रहा है ना, खांसी, सर्दी, बुखार, तो हर घर में आपको 90% दिख रहा है। नवेली भी सर्दी और बुखार से पीड़ित थी, उसको भी मैंने फ़ोन किया था, तो उसको भी सर्दी खांसी हो रही थी। मेरे बेटे को भी सर्दी खांसी हो रही थी। वहाँ पे एटमॉस्फेयर, ऑफिस में बहुत सारे लोग, मतलब 60% लोग जो है अभी बीमार चल रहे हैं और सब छुट्टी पे हैं। तो ये सारी चीज़ें थी दिन भर की। अब आज के वीडियो का समापन यहीं पे हम करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिए और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए। कल आपसे होती है मुलाकात, तब तक आप सब अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, गुड नाइट, नमस्कार।